कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये कंडीशन महीने मतलब जैसे कुछ दिन बाद अगर आपकी नाभि पहुंच चुकी है, मैं ये आपको टच करके आपको पेट को बता करने का क्या तरीका है, कैसे पहचानोगे, कैसा बता रही हूँ। आज भी जब भी मुझे कुछ भी होता है पहले मैं अपनी नाभि चेक करती हूँ। मेरी नाभि बहुत ही कम है, जब नाभि करती है तो दस्त लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से मैं डेली व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, सॉरी, बट 2 वीडियोस मैंने आपको दिखाई अपने घर के फेस्टिवल्स की, एक जन्माष्टमी की और एक गाज पूजन की। जन्माष्टमी पे ना इस बार बहुत बारिश हो गई थी, तो हम लोग बाहर घूमने के लिए नहीं जा पाए, हिंडोले वगैरह देखने, जो मंदिर वगैरह सस्ते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। बट बच्चे गए थे, लेकिन उसकी मैं शूटिंग वूटिंग कर नहीं पाई। कुछ शॉर्ट्स वीडियो हैं वो मैं आपको चैनल पर डालूंगी शॉर्ट्स में, वो आप देख लीजिएगा। बर्फ़ की गुफा बनती है हमारी साइड, बहुत ही अच्छी बाबा बर्फानी वाली, तो उसको भी बच्चे देखकर आए थे, वो मैं आप सब लोगों तक शेयर करूंगी शॉर्ट्स में, उसे आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अभी डेली ब्लॉग्स बनाने से पहले मुझे एक्चुअली आप सब लोगों के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस बनानी थी, है ना। तो स्पेशल वीडियोस जस्ट लाइक कि एक तो क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज़्यादा नाभि के ऊपर, ठीक है, कि नाभि के ऊपर वीडियो बनाइए मैम। मैंने आपसे ना अपनी एक बार स्टोरी शेयर की थी, अपनी पर्सनल स्टोरी, कि मुझे कैसे पता चला कि नाभि चढ़ चुकी है ना। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, तो इसकी एक स्टोरी है प्रॉपर, जो मैं बीच में ब्लॉग्स में आपको कई बार ना सुना चुकी हूँ। बट मैंने सोचा कि फिर से, क्योंकि अब मैं आपको नाभि के बारे में नॉलेज देने के लिए जा रही हूँ। नाभि मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। नाभि को, ये जो यहाँ पर हमारे सेंटर पार्ट में नेबल होता है हमारा नाभि, ठीक है, उसको हिंदी में नाभि कहते हैं, इंग्लिश में नेबल कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं 3 पार्ट में वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आज की जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है, इसमें आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे नाभि अपनी जगह से हट जाती है, ठीक है। रीजंस भी बताऊंगी, मेरे साथ क्या हुआ वो भी बताऊंगी। मैं बिलीव नहीं करती थी इन सब चीज़ों में, वो भी बताऊंगी कि कैसे बिलीव हुआ, कितना मैं डॉक्टरों के पास भागी, कितना परेशान रही, कितनी दवाइयाँ खाई, और उसकी वजह से मेरे साथ क्या क्या हो गया जो मुझे आज तक झेलना पड़ रहा है, वो सब कुछ भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना आपका क्या नाम है और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी स्टोरी के बारे में, ठीक है। देखो, आप सब लोग पूछते रहते हैं ना, मेरे फेस पर ग्लो बहुत ज़्यादा है। मैं भी ना जब कैमरे पर खुद को शूट करती हूँ तो मुझे भी दिखाई देता है कि मेरे फेस पे ग्लो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चंस किए हैं और काफ़ी बार मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, बट अगर आप लोग चाहो तो फिर से कमेंट करना। तो क्योंकि अभी मैं कुछ दिन ब्लॉग शूट नहीं कर रही ना, तो मैं आप सब लोगों को अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर सकती हूँ कुछ। तो अगर आप सब लोगों को इस चीज़ पे वीडियो चाहिए कि मेरे फेस पे आखिर इतना ग्लो क्यों रहता है, ठीक है, तो कमेंट करना, मुझको ऐसे नहीं बताऊंगी मैं। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऊपर कि आखिर मुझे कैसे पता चला, ठीक है। बचपन से आज तक मैं इन सब चीज़ों को ना ज़्यादा मानती नहीं थी, है ना। मतलब पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ, मैंने भी अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है बहुत ज़्यादा, तो मैं इन सब चीज़ों को एक्चुअली इतना मानती नहीं थी। लेकिन हाँ, जब मैं बहुत ज़्यादा ना बीमार होना शुरू हुई, जब मैंने आयुर्वेद के बारे में पढ़ना शुरू करा, तब तक ठीक था, ठीक है। मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो रही थी, मैंने अपना चिकनगुनिया खुद से ठीक करा था, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा रह गए थे बॉडी में। इसकी कहानी मैं आपको बहुत बार सुना चुकी हूँ। लेकिन जब मैंने अपना वेट लॉस करना शुरू करा ना, ये उस दौरान की बात है, ठीक है। हालांकि घर में मुझे सब लोग डांटते रहते थे कि क्या करती रहती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ट्राई करती रहती है, ठीक है। तो जब मैं अपना वेट लॉस करना शुरू करा था, ठीक है, तो मैंने 32 बार वाला फॉर्मूला उस वक्त जाना था पहली बार, ठीक है। अब मैंने सोचा कि उस फॉर्मूले को प्रॉपर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैंने उस फॉर्मूले को प्रॉपर फॉलो करना शुरू करा, मतलब खाने के छोटे छोटे बाइट्स तोड़े, उसको अच्छे से चबाया, साथ में दिन में 3 बार मैंने ग्रीन टी लेनी शुरू करी, ठीक है। उसी दौरान ना क्या हुआ मेरे साथ कि मेरी नाभि चढ़ गई, ठीक है। ठंडों का समय था जब मैंने ये सब कुछ शुरू करा था, आज से शायद 2 साल 3 साल पहले की बात है ये, हाँ ना, हाँ, इतना टाइम तो हो गया होगा, है ना। तो तब का समय था ये, और जब मैंने पहली बार इसको किया ना, तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि 2-3 महीने से मैं ग्रीन टी ले रही थी, तो मुझको ऐसा लगा कि शायद
मतलब मुझे एक्चुअली में हुआ क्या, मुझे पता कैसे चला कि मेरी नाभि चढ़ी है, क्योंकि घर पे तो इस वाली चीज़ को कोई ना मानता था, ना किसी को आज भी नॉलेज है। बट मुझे बहुत नॉलेज हो चुकी है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि कहते हैं ना जब तक खुद पे बीतती नहीं है ना तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती। और मेरे अंदर ना ये टेंडेंसी है कि जो भी प्रॉब्लम हो जाती है मैं उसको बहुत अच्छे से रिसर्च करती हूँ, उसके बारे में प्रॉपर चीज़ों को कलेक्ट करती हूँ, अच्छी जानकारी इकट्ठा करती हूँ, सॉल्यूशंस पे काम करती हूँ, और अगर किसी और को हो जाए तो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसी दौरान क्या हुआ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ, बहुत कर्रा वाला, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। तो इसके पीछे का मतलब घर वालों ने क्या सोचा और मैंने क्या सोचा मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगा कि ग्रीन टी गर्म है, ठीक है, वेट लॉस ड्रिंक पी रही हूँ, खाना कम खा रहे हैं हम लोग, है ना, ऑयल मैंने बंद कर दिया था, 32 बार से चबा के खाना भी कम खाते हैं, फ्रूट्स सैलेड्स ज़्यादा खा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कम खा रही हूँ तो मेरी बॉडी में कम खाना जा रहा है, शायद मुझे इसीलिए ना पॉटी कम आ रही है, ठीक है। और फिर जब वो हार्ड होनी शुरू हुई, मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ग्रीन टी पी रही हूँ जो कि मुझे सूट नहीं कर रही, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और भी कुछ ऐसे रीजंस थे जो कि मतलब ऐसा हुआ कि मेरे को क्या हुआ कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिशर की दिक्कत हो गई। मैं आपको फिशर के बारे में पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि फिशर क्या होता है, जो होल होता है ना पॉटी वाली जगह पर, उसमें कट बन जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कहीं पर स्किन पे चाकू से कट लग जाते हैं ना, सेम उसी तरीके के। लेकिन क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो वहाँ का जो कट है वो हील नहीं हो पाता, उसको हील करने में समय लगता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके तो आमतौर पर हो जाते हैं, लेकिन 2 साल तक के बच्चों की बहुत फिशर की दिक्कत होती है, लेकिन वो अपने आप सब ठीक होता रहता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की जो हीलिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी में हीलिंग पावर कम होती जाती है, तो उसके लिए हमें खुद पे काम करना पड़ता है, अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना पड़ता है, हीलिंग पावर को बढ़ाना पड़ता है, योग मेडिटेशन करना पड़ता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उस पे सब पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता रही हूँ आज मेरी स्टोरी कि मुझे आखिर कैसे पता चला था पहली बार कि मेरी नाभि चढ़ चुकी है, ठीक है। अब ये सब प्रोसेस ना बहुत टाइम तक चला, ठीक है। मैं बहुत टाइम तक ऐसे कॉन्स्टिपेशन से जूझती रही, और जब मैं फ्रेश होने के लिए जाती थी आधा घंटा पौन घंटा मैं बैठी रहती थी, देसी सीट पर बता रही हूँ, इंग्लिश सीट पे तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ड स्टूल मेरा हो चुका था कि मैं बस पूछूँ मत आप कि क्या कंडीशन थी मेरी। मुझे डर लगता था, मैं रोती थी कि सुबह होगी और जब फ्रेश होने के लिए जाना होगा तब मेरा क्या होगा, ये कंडीशन हो चुकी थी मेरी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, ठीक है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, अलीगढ़ के हमारे बहुत फेमस डॉक्टर हैं, बट मैं नाम नहीं लूँगी उनका, मैंने उनको दिखाया, मैंने और भी कुछ डॉक्टर हैं उनको भी दिखाया, मैंने सीरप पिए पॉटी को सॉफ्ट करने वाले, बहुत अच्छे सीरप पिए, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि उससे बेस्ट सीरप नहीं हो सकते। मैंने सारे के सारे सीरप ट्राई किए, बहुत ही अच्छे बहुत बढ़िया, जिनका 1 चम्मच लेने पे ही ना सुबह आराम से स्टूल पास हो जाता है। किसी भी चीज़ ने मेरे ऊपर काम नहीं किया, समझ रहे हो ना। मैंने टैबलेट खाई, क्रीम ऑफ इनकी टैबलेट्स खाई, सीरप पिए, सॉफ्टाबैग, पता नहीं क्या क्या डालकर मैंने काम किया, बट कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। मैंने ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाई, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये कंडीशन हो चुकी थी कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा, बहुत भारीपन सा, गैस ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा, और पॉटी वाली जगह पर इतना ज़्यादा दर्द मेरे, क्योंकि मुझे उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिशर की दिक्कत हो गई थी, फिशर वही कट लग गया था, मुझसे उठा बैठा भी नहीं जाता था। बहुत बुरी कंडीशन से मैं गुजरी हूँ। डॉक्टर को दिखाया, सिकाई करती थी मैं बैठकर, पानी की थेरेपी से वो लोग बताते हैं, टब में बैठकर वो करती थी, ऑइंटमेंट लगाती थी, दवाइयाँ खा रही थी दर्द की सुबह से लेकर रात तक, और एंटीबायोटिक्स चल रही थी मेरी। मैं परेशान हो चुकी थी। एक तो मैं मतलब जो वजन मैंने लॉस करना शुरू करा वो जर्नी मेरी बीच में रुक गई 2-3 महीने के बाद ही, ठीक है। यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, और मैं जब आज भी सोचती हूँ ना मैंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें फेस की है ना, ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं मेरे अभी भी ना घूस बम्स आ रहे हैं मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा सोच के कि उस वक्त मेरी कंडीशन क्या थी। ठंडों का समय, और मुझे जब सिकाई करनी होती थी या फिर मैं फ्रेश होकर आती थी, उसके बाद में 4-4, 5-5 घंटे तक मेरे इतना नॉन स्टॉप दर्द होता था कि मैं आपको बता नहीं सकती, ना मैं बैठ पाती थी, ना मैं लेट पाती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। दवाइयों से थोड़ी देर के लिए वो बंद होता था, एंड देन फिर इस तरीके से लगभग 1.5 महीने तक मैंने डॉक्टर्स की भी दवाई खा ली, बट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा मुझसे कि टोने टोट के दिखा लो, शायद तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तुम ठीक नहीं हो पा रही हो,
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि इतनी सारी दवाइयाँ खा ली, सारे देसी नुस्खे आजमा लिए, मैंने खूब त्रिफला खा लिया, ठीक है, मैंने खूब ऐसे चूरन चटनी खा ली है, खूब पानी पी के उसके ऊपर कि दस्त हो जाने चाहिए किसी इंसान को अच्छे खासे। इतनी सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली कि बस दस्त की मारे मर जाना चाहिए किसी इंसान को, इतना लूज मोशन लग जाना चाहिए, बट मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और जब कुछ भी काम नहीं करता तो हम क्या सोचते हैं कि हो सकता है किसी ने कुछ कर दिया हो हमारे ऊपर, है ना, ऐसा लगता है ना। क्योंकि भैया आप मतलब मानो या मत मानो ये सब चीज़ें होती हैं, मैंने देखा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, बट इन सब टॉपिक से बाद में बात करेंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा सबको लगने लगा कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो हमारी साइड एक टूना निकालने वाला भी है लीगर में, मैं वहाँ पर गई, टूना निकलवा कर आई, उन्होंने निकाल दिया, मुझे नहीं पता कैसे, ठीक है, काली मिर्च खिलाई उन्होंने और बोला कि निकल गया, तो ठीक है निकल गया। अब ठीक हो जाना चाहिए था अगर किसी ने कुछ किया था तो, बट मैं ठीक नहीं हुई, ठीक है। फिर ऐसे ही करके ना एक ताऊ जी हमारे नस वाले, मतलब जैसे कहीं नस वगैरह चढ़ जाती है तो उनको हम दिखा कर आते हैं। उनका बनाया हुआ तेल भी मैंने आप लोगों के साथ एक बार चैनल पे शेयर किया था, उनका तेल बहुत अच्छा है, कहीं भी पेन हो, कुछ भी हो, सूजन हो, बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे याद आया कि यार अब मैं परेशान हो गई हूँ, चलो एक काम करते हैं, सब जगह पर दिखा लिया, डॉक्टर्स को दिखा लिया, एक बार ताऊ जी को दिखाते हैं, वो शायद नस पकड़ के ना चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। बहुत बुढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन नॉलेज बहुत है। तो मैं गई उनके पास, ठीक है, खाली पेट, सुबह सुबह उन्होंने नस पकड़ी, फिर मुझसे बोला बेटा लेटो, उन्होंने लेटा, उन्होंने मेरी नाभि चेक की, जो उनका तरीका था। पहले तो उन्होंने नस से ही मुझे बताया कि भाई नाभि में कुछ दिक्कत है, नेबल में, तो मैं लेटी उन्होंने जब नाभि चेक की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या, मैं शॉक्ड कि क्या दिक्कत हुई, मैंने तो कभी ऐसे कुछ देखा नहीं ना, मतलब ऐसी नस वस चढ़ जाती हैं तो सुताई वताई कराने के लिए चले जाते थे। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी नाभि बिल्कुल सीने पर चढ़ी हुई है, मतलब ये जो नाभि होती है जो यहाँ पर होती है वो बिल्कुल यहाँ पर सीने पर मेरी चढ़ी हुई थी, ठीक है। अब भैया मैं घबरा गई, मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं ताऊ जी आप बताइए मुझको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ठीक करूँगा। अच्छा उनको सुताई वाला तरीका ही आता था, तो उन्होंने सुताई करी, ऑयल लगाकर मेरे पेट की, उन्होंने मेरी नाभि ठीक कर दी, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो मतलब मैंने चमत्कार सा देखा अपनी आँखों से, और मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि नाभि जैसे ही ठीक अपनी पोजीशन पर आ गई, मेरी गैस पास होने लग गई, ब्लोटिंग सा जो फील हो रहा था, पेट बहुत हल्का फील हो गया। और जैसे ही मैं घर आई ना, मुझे मतलब प्रेशर बना पॉटी का, और इतने अच्छे से मतलब स्टूल पास हुआ मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, ये बिल्कुल किसी चमत्कार से ना कम नहीं था मेरे लिए, ठीक है। तो लेकिन भैया प्रेशर की दिक्कत तो तब भी थी ना मुझे, तो पेन वगैरह तो सब चलना था, लेकिन फिलहाल मुझे ये लग रहा था कि हाँ अब स्टूल पास करने में दिक्कत नहीं होगी। प्रेशर की कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने कैसे ठीक करा था, वो और कहानी है। और अगर आपको वीडियो ना मिले तो कमेंट करना, मैं फिर से उस पर वीडियो शूट करूँगी। मैंने फिशर कैसे ठीक करा था, फिशर के लिए मैंने बहुत दवाइयाँ खाई थी, बट वो ठीक नहीं हो रहा था, फिर वो मैंने खुद से ही ठीक करा, बट वो कहानी फिर कभी। अभी तो यही वाली बात चल रही है, ठीक है। तो तब मुझे पहली बार ऐसे पता चला कि नाभि ऐसे चढ़ जाती है इतना ऊपर, ठीक है। फिर ताऊ जी ने मुझसे कहा कि बेटा तेरी बॉडी, जो तेरी नसें हैं ना बॉडी की, वो बहुत हल्की हैं, है ना, तो वो जरा सी देर में डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो उन्होंने मुझे 3 दिन लगातार बुलाया, मेरी नाभि चेक करी, और सूता साथी जो होती है ना, वो ऐसे ऊपर नीचे चारों तरफ से, वो उन्होंने मुझे किया। लेकिन क्योंकि मेरी नाभि कमज़ोर हो चुकी थी, तो एक आध महीने, मतलब जैसे कुछ दिन बाद ना मुझे फिर बार बार ये दिक्कत होने लगी कि कुछ दिन तो मेरी नाभि ठीक रहती थी, और जैसे कोई झटका लगता, जैसे मैं झटके से झीना चढ़ उतर ली, मैंने कोई हैवी चीज़ उठा ली, मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया, ठीक है, मैंने कोई बाल्टी उठा ली, तो वो फिर से चढ़ जाती थी, या सिलाई मशीन उठा ली, वो फिर से चढ़ जाती थी। अब भैया घर में रहते हो, क्या क्या काम नहीं करोगे, ठीक है। तो ताऊ जी ने मुझसे कहा कि एक काम कर कि पैरों में धागे काले बांधे जाते हैं अंगूठों में, वो बांध देता हूँ मैं तेरे मंत्र पढ़कर, ठीक है, या फिर चांदी के छल्ले वल्ले ले आई हो तो तू मैं मंत्र पढ़ के बांध दूंगा, उससे तू ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है, शायद ही परमानेंट सॉल्यूशन हो मेरा। तो उन्होंने मुझे किसी दिन बुलाया, कुछ खास दिन था, उस दिन धागा वागा मंगा के बुलाया, उन्होंने मंत्र पढ़ा, धागे बांध दिए दोनों अंगूठों में, ठीक है। अब दोनों अंगूठे में धागे बंध गए ना, तो अब नाभि नहीं चढ़नी चाहिए। बट मैं रेयर केस हूँ, मैं आपको हर बार बताती हूँ, मेरे साथ रेयर काम होते हैं, ठीक है। मेरी फिर भी नाभि चढ़ जाती थी, कुछ दिन बाद कुछ झटका लगा बॉडी में और नाभि चढ़ गई। अब भैया मैं बड़ी परेशान, क्योंकि ताऊ जी जो नाभि ठीक करने का जो उनका प्रोसेस था ना, जो वो सुताई करते थे ना पेट की,
भाई उसमें मेरी जान निकल जाती थी। वो इतने प्रेशर के साथ पेट पे प्रेशर लगा के चारों तरफ से नसों को सूत के सेंटर में लेकर आते थे, खिसका खिसका के, कि बस पूछो मत। और चीखने वो देते नहीं थे, रोने वो मुझे देते नहीं थे, और जान मेरी ऐसी वाली निकलती थी कि बस आप पूछो मत। तो मैं थक गई थी इन सब चीज़ों को कर करके। फिर मैंने ताऊ जी से कहा कि ताऊ जी पहले आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं बहुत दिमाग खाती हूँ उनका, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ, उन्होंने मेरा नाम डॉक्टर साहब ही रख रखा है, मैं पहुँच जाती हूँ, वो मुझसे कहते हैं बस आ गए डॉक्टर साहब। क्योंकि मैं उनसे इतना, मतलब मैं उनका इतना दिमाग खाती हूँ ना, मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चंस आते हैं, और उनकी बहुत सारी चीज़ों का जवाब ना मैं ही उनको दे देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते होंगे, है ना, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन पढ़ती रहती हूँ चीज़ों को, तो नॉलेज दिमाग में घुसती है। डॉक्टर भी तो पढ़ के ही बनते हैं ना हम लोग, तो बस कुछ जुनून सा है चीज़ों को जानने का मेरे अंदर। तो मैंने ताऊ जी से बोला कि ताऊ जी सबसे पहले मुझे सिखाओ कि नाभि कैसे चेक होती है, ठीक है, ताकि मैं खुद से चेक कर सकूँ। मैं बार बार आपके पास जो मुझे भाग भाग के आना पड़ता है ना, मैं परेशान होती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि घर पे काम बहुत सारे होते हैं, सुबह सुबह भागा दौड़ी मुझसे नहीं हो पाती थी, बट जाना पड़ता था, क्या करूँ मैं। वो फिशर वाली कंडीशन सोच सोच के ना मेरी रूह कांपने लगती थी कि अगर नाभि चढ़ गई है और कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर से फिशर हो जाएगा, फिर से फिशर हो जाएगा, और फिशर होता है बार बार। कॉन्स्टिपेशन हुआ और फिशर हुआ, आज भी होता है। ये बीमारियां ऐसी होती हैं कि एक बार लग जाती है ना आपको, ये लोग, ये बीमारी लाइफ टाइम तक नहीं जाती। तो आज भी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुझे कि बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करती हूँ, आप लोगों को भी बताती रहती हूँ। तो जब ये हुआ तो सबसे पहले मैंने ताऊ जी से सीखा कि नाभि कैसे चेक करते हैं। उनका तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगता है। हालांकि मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सर्च मारा है, सोशल मीडिया पर, कि नाभि को कैसे चेक करते हैं, बट जितने भी तरीके हैं ना उन सब में कन्फ्यूज़न है। मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आप खुद से घर पर अपनी नाभि चेक कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, बट ताऊ जी वाला तरीका मुझे बेस्ट लगता है। वो मेरे एक बार में समझ में आ गया, और वो तरीका आज तक घर में किसी के समझ में नहीं आया। मैं बहुत सारे लोगों को समझा चुकी हूँ, बट किसी की समझ में नहीं आता, ठीक है। सबको वो सोशल मीडिया वाले रामदेव बाबा वाले तरीके समझ में आते हैं, बट वो मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो उन्हें ऊपर नीचे भी कर लेती हूँ। वो अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ आपसे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जब इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ तो फिर डिटेल में ही आप सब लोगों को समझा दूँ, ताकि बार बार मुझे इस टॉपिक पे वीडियो ना बनानी पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ताऊ जी से सीखा वो, ठीक है। फिर ताऊ जी ने मुझे बताया कि नाभि सिर्फ ऊपर को ही नहीं खिसकती, नाभि नीचे को भी खिसकती है। नाभि राइट को, लेफ्ट को, और थोड़ा उनके बीच बीच में भी खिसक जाती है। सब चीज़ के सिम्टम्स बताए थे मुझे ताऊ जी ने, ठीक है। और किस सिम्टम से हम कैसे पहचानेंगे कि नाभि का क्या हुआ है, ठीक है। और नाभि कैसे नीचे गई है, कैसे ऊपर गई है, इसको हाथ से ही पकड़कर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी नाभि नीचे है कि ऊपर है, किस जगह पर आपकी नाभि पहुंच चुकी है। मैं ये आपको टच करके आपको पेट को बता सकती हूँ, और ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और उसके आगे के जो 2-3 पार्ट आएंगे उनको भी ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वरना वो वीडियो मिस हो जाएंगी आपसे, ठीक है। और जो भी वीडियो को देखते हो वो वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। तो भैया मैं बड़ी खुश, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों को ना जानने में, ठीक है। तो अब मैं जानकर आ गई, मुझे नाभि चेक करना तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन जो ताऊ जी ने मुझे तरीका सिखाया था ये सूतने वाला, ये मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन बहुत पेनफुल था। आप इसे कभी भी नहीं कर सकते। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद तो आप कर सकते हो, थोड़ा कम दर्द होता है। लेकिन मान लो कभी दोपहर में, रात को करना पड़े, खाना खाने के तुरंत बाद करना पड़े, आपको लगे आपकी नाभि चढ़ गई है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से नाभि चढ़ जाती है, रीजन्स होते हैं ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो क्या करोगे? फिर मैंने तरीका निकाला, मैंने YouTube पे वीडियोस देखी बहुत सारी इस तरीके की, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे आसन देखे, बहुत सारी एक्सरसाइज देखी, फिर खुद पर ट्राई करके देखी। और क्योंकि नाभि चेक करनी मुझे आ गई थी ना कि किधर है और वापस में सेंटर में आई कि नहीं, तो ये मैंने बहुत अच्छा काम किया था कि ये मैं पहली बार में ही सीख गई थी, ठीक है। तो मेरे को क्योंकि चेक करनी आ गई थी, तो जो एक्सरसाइज, जो आसन मैं सीखती थी यूट्यूब को देख देख के, उनको मैंने खुद पर ट्राई करा, और फिर मैं नाभि को चेक करती थी कि वो सेंटर में आई कि नहीं आई। और नाभि जब चढ़ती है तब कैसा फील होता है, और जब सेंटर में आ जाती है तब कैसा फील होता है, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर मैं अभी तो मेरा बेटा ने ट्यूशन किया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो मुझे उसको लेकर बैठना पड़ेगा, ताकि मैं उसके ऊपर ना आपको बता सकूँ नाभि का प्रॉपर, ठीक है। अपने ऊपर बताऊंगी तो मैं फिर प्रॉपर समझा नहीं पाऊंगी आपको, तो मैं उसके ऊपर ही बताऊंगी करके। और एक्सरसाइज में आपको खुद बताऊंगी कि किस एक्सरसाइज से एक बार में ही नाभि अपनी जगह पर आ जाती है। अगर आपको जरा सा भी शक है कि नाभि इधर उधर कहीं भी घूम गई है, कोई टेंशन मत लो। अगर आपको समझ में नहीं आता कि आप सीख नहीं पा रहे कि उसे कैसे चेक करें,
लेकिन नाभि कहीं भी हो वो सेंटर में आ जाएगी सिर्फ एक एक्सरसाइज से। मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर कई सारी एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे सिर्फ एक ही एक्सरसाइज को कर लोगे आप तो आपकी नाभि सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। और सेंटर में नाभि का रहना क्यों ज़रूरी है? नाभि हमारा ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है। जैसे आप घर को लेते हो ना, घर का एक ब्रह्म स्थान होता है सेंटर, जिसमें उसकी ऊर्जा होती है। इसी तरीके से हमारी पूरी की पूरी बॉडी की जो ऊर्जा होती है वो हमारी नाभि में होती है। यहीं से सब कुछ संचालित होता है पूरी की पूरी बॉडी में। तो अगर नाभि ठीक से नहीं है तो बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कैसे पता चला कि नाभि चढ़ी है। और नाभि चढ़ने की वजह से मुझे एक ऐसा असाध्य रोग हो चुका है, ऐसा भयंकर रोग जो लाइलाज है और लाइफ टाइम के चलना है। उसका ऑपरेशन वगैरह भी करा लो पर वो फिर से हो जाता है, तो इसलिए मैंने कराया ही नहीं है। मैं बस ध्यान रखती हूँ, ठीक है, कि वो कैसे ठीक हो। भाई सच में मेरे फेस पे ना ग्लो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कोई क्रीम नहीं लगा रखी, मैंने बस बिंदी लगा रखी है, काजल और लिपस्टिक लगा रखी है और हल्का सा मांग भर रखा है, बस और कुछ नहीं है। तो अगर आपकी स्किन अंदर से ग्लो करती है ना तो समझ लो आप हेल्दी हो, आप पॉजिटिव हो, आप लाइफ को एक अच्छे नज़रिए से देखते हो। क्योंकि जो ग्लो है ना ये अंदर से आता है, ठीक है। अंदर से जैसा फील करते हो ना वैसा ही ग्लो आता है आपके फेस पर। आप बिलीव करो या मत करो, लेकिन ये सत्य है। इसे करके देख लेना। जो बीमार इंसान होता है उसके फेस पर ग्लो नहीं होता, फेस मुरझा जाता है, फेस उतर जाता है। जो व्यक्ति अंदर से जितना ज़्यादा अच्छा फील करेगा, जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, उतना ज़्यादा फेस पर ग्लो होगा। काला हो गोरा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेस का ग्लो होता है जो कि दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी बड़ी हो गई है तो बस इसे मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानकर आपको कैसा लगा और आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लिखकर ज़रूर टाइप करना, ताकि मैं तो उसको पढ़ूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको नाभि की दिक्कत है और वो डॉक्टरों से किसी और चीज़ का ही ट्रीटमेंट कराते आ रहे हैं, बट ट्रीटमेंट काम नहीं करता जब नाभि ठीक नहीं होती। तो इसलिए बता रही हूँ आपको कि इन सब चीज़ों को मानो। जो हमारा शरीर है, सनातन धर्म को जो इंसान मानता है ना वो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। जो हमारा शरीर है वो खुद हमें ठीक करने की पावर रखता है, बस अपने शरीर को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बस मैं चलूँगी आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि नाभि को कैसे चेक करोगे कि वो चढ़ गई है, उतर गई है, या लेफ्ट राइट है, या किधर को है, ठीक है। और उसकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और मैं बताऊँगी आपको कि इसको ठीक करने का क्या तरीका है, कैसे पहचानोगे, कैसा फील होता है। कहीं भी भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही बताऊंगी, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना सब लोगों तक। ये वीडियो आप बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको शेयर कर सकते हो, सारे यार दोस्तों को, सारे फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि नाभि के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं होती। डॉक्टर्स को दिखाते रहो, पैसा खर्च करते रहो, पैसा फूकते रहो, बट जब नाभि घूम जाती है ना कहीं भी तो कोई दवाई काम नहीं करती। मैं खुद पे भुगत के बैठी हुई हूँ और इसलिए आपको बता रही हूँ। आज भी जब भी मुझे कुछ भी होता है पहले मैं अपनी नाभि चेक करती हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे कभी कभी याद नहीं रहता कि नाभि तो नहीं चढ़ उतर गई, तो मैं 2-3 दिन तक दवाइयाँ भी खा लेती हूँ। बट जब 2-3 दिन में ठीक नहीं होती ना, फिर मुझे याद आता भाई नाभि तो नहीं कहीं चढ़ उतर गई, तो नाभि चेक करती हूँ। ज़्यादातर मेरी नाभि चढ़ जाती है, उतरती मेरी नाभि बहुत ही कम है। जब नाभि उतरती है तो दस्त लग जाते हैं, वो सब मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज की वीडियो यहीं तक, बहुत बड़ी हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।